वेट, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। The Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote. पहले मुझे लगता था कि इसे लोग पता नहीं क्यों पप्पू कहते हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि ये पप्पू कहलाने लायक है। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये मनुस्मृति के बारे में जानता क्या है जो ये बोले? मनुस्मृति एंटी वुमेन है। किस कंटेस्ट में ये बातें कही गई ये नहीं पता है। आप और हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि प्रकृति ने स्त्री को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। वो एक मतलब बहुमूल्य प्राणी है, उसे संभाल के रखने की बात है। इस कंटेस्ट में कहा गया जैसे हम अपने घर के हीरे जवाहरात सोना चांदी संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही स्त्रियों को भी संभाल के रखने की बात कही गई है। राक्षस उस समय भी होते थे और कलयुग में तो अब उस समय से ज़्यादा राक्षस प्रजाति हैं, इसलिए कहा गया है। उसी मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि यत्र नारी सतु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता का वास नहीं होता है। अगर मनुस्मृति एंटी वुमेन होता तो महाराज दशरथ को महारानी कैकेयी युद्ध क्षेत्र से बचा के नहीं लाती। अगर मनुस्मृति एंटी वुमेन होता तो माता सीता का स्वयंवर नहीं होता। गार्गी अपाला घुसा आदि ने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की है। सावित्री सत्यवान से शादी करने के लिए अडिग रही, उनके पिताजी को झुकना पड़ा। अगर मनुस्मृति एंटी वुमेन होता तो बहुत से हजारों एग्जाम्पल हैं। मनुस्मृति एंटी वुमेन नहीं है। और थोड़ा उनके बारे में क्या कहा ख्याल है, जहाँ के 4 साल 5 साल बच्चियों को ना बुर्का पहन के रहना पड़ता है। स्त्रियों को ना सही से बोलने की आज़ादी नहीं है, उनकी सिर्फ 2 आँखें दिखनी चाहिए। ये उनका कल्चर है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये क्यों नहीं कहते हैं? ये हमेशा सनातन को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो ये बात तो हम लोग सबको पता चले कि ये इंसान सनातन का दुश्मन है, इसे कुछ नहीं आता है। अगर जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो नहीं बोलना चाहिए कि किस कंटेस्ट में क्या बातें कही, पहले उसके पूरी रिसर्च करनी चाहिए तब बोलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।